हेलो हैमस्टर्स, यह पहिया घुमाने के लिए मजेदार समय है। इस एकेडमी में हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो के साथ संबंधों पर नजर डालेंगे, जो कुछ अलग ही तरह का सफर रहा है। आज हम उनके क्रिप्टो वादों के हर मोड़ और उलझन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमने ट्रंप द्वारा क्रिप्टो के बारे में किए गए बयानों और वादों का संक्षेप प्रस्तुत किया है, लेकिन सूरजमुखी के बीजों में झांकने से पहले यह ध्यान देने योग्य है कि ये वादे वास्तव में कुछ महत्व रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही कई लोगों ने क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए इस सकारात्मक विकास को तेजी से नोट किया है। कीमतों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि इन वादों ने बिटकॉइन को $89,800 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। इसलिए भले ही ये वादे थोड़े असंगत लगे हों, उनका प्रभाव हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पसंद नहीं आया? कल्पना करें एक हैमस्टर को जो गर्व से अपने पहिए पर बैठा है, नीचे देख रहा है और घोषणा कर रहा है, यह सबसे अच्छी जगह है और इसे कोई भी हरा नहीं सकता। यही वह स्थिति थी जब ट्रंप ने 2019 में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात की थी। उन्होंने साहस के साथ उस समय ट्विटर पर उनकी आलोचना की। मैं बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज का प्रशंसक नहीं हूँ। ये पैसे नहीं हैं और इनका मूल्य अत्यधिक अस्थिर है और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, अविनियमित क्रिप्टो संपत्तियां अवैध व्यवहार को बढ़ावा दे सकती हैं, जिसमें मादक पदार्थों का व्यापार और अन्य गैर कानूनी गतिविधियां शामिल हैं। लेकिन संदर्भ के लिए उनके ट्वीट का फोकस लिब्रा कॉइन पर था, एक नई क्रिप्टो जो 2020 की शुरुआत में लॉन्च होने वाली थी। और निश्चित रूप से यह फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पावेल की उसी कॉइन के बारे में की गई कमेंट्स के समानांतर था। Coincidence? I think not. 3 ट्वीट्स में बटी हुई कथा का अंत इस तरह हुआ, अमेरिका में हमारे पास केवल एक ही वास्तविक मुद्रा है और यह पहले से कहीं अधिक मजबूत है, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। यह विश्व की सबसे प्रमुख मुद्रा है और यह हमेशा वैसे ही रहेगी। इसे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कहा जाता है और ये रहा। खुद ट्रंप से एक वादा कि अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कुछ नहीं होगा। बिटकॉइन एक धोखा लगता है। सूची में दूसरा एक कोट था जब वह व्हाइट हाउस छोड़ चुके थे। जून 2021 में जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स बिजनेस से कहा कि उन्हें बिटकॉइन एक धोखा के रूप में दिखता है। It's a scam. उन्होंने कहा, मुझे यह पसंद नहीं है क्योंकि यह डॉलर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही एक अन्य मुद्रा है। इस बात को ध्यान में रखें कि यह उस समय कहा गया जब बिटकॉइन की कीमत गिरावट पर थी और पुनर्प्राप्ति के कोई संकेत नहीं थे। चाइना द्वारा बैंकों और भुगतान कंपनियों को क्रिप्टो संबंधित सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाने का यह एक परिणाम था। इस बयान का समापन इस वक्तव्य के साथ हुआ, मुझे लगता है कि उन पर बहुत सख्त नियंत्रण होना चाहिए। जबकि उनके मजबूत अमेरिकी डॉलर के वादे में कोई बदलाव नहीं आया था। एक नया वादा जो कि मजबूत रेगुलेशन का था, पेश किया गया था। कोई क्रिप्टो प्रतिबंध नहीं। मार्च 2024 में एक और वादा किया गया कि अगर फिर से राष्ट्रपति चुने गए, उनकी प्रशासनिक टीम बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर नियामक प्राधिकरण के माध्यम से कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। एक पारंपरिक कार्य प्रणाली वाले राष्ट्रपति जो कहने के आदी थे, मुझे एक मुद्रा चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग डॉलर को छोड़ें। उनका रुख थोड़ा सा बदल गया उनके ट्रंप ब्रांडेड स्नीकर्स के लॉन्च के बाद। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि उनमें से कई को इस नई मुद्रा, जिसे बिटकॉइन भी कहते हैं, उसके लिए भुगतान किया गया था और मैं इस राशि को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसी समय उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या उन्होंने खुद किसी बिटकॉइन की खरीदारी की थी। इस समय उन्होंने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं कभी कभी लोगों को बिटकॉइन के माध्यम से भुगतान करने देता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम नैशविल पहुँचते हैं, जब जुलाई 2024 में ट्रंप कहते हैं, कभी भी अपने बिटकॉइन मत बेचो। ये कहा गया था जुलाई 2024 में साल के सबसे महत्वपूर्ण बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में, जो टेनेसी में नैशविल में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति स्वयं को क्रिप्टो समर्थक उम्मीदवार के रूप में पेश करते हैं, यह कहते हुए कि यदि वे व्हाइट हाउस में वापस आते हैं तो वे सुनिश्चित करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट अपने बिटकॉइन नहीं बेचेगी। उन्हें यह कहते हुए कोट किया गया था, बहुत लंबे समय से हमारी सरकार ने उस मुख्य नियम का उल्लंघन किया है जो हर बिटकॉइनर दिल से जानता है, कभी भी अपना बिटकॉइन मत बेचो। Never sell your Bitcoin, right? उन्होंने वित्तीय अपराधियों से यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा एकत्र किए गए बिटकॉइन होल्डिंग्स को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। उनका वादा है, और हम कोट करते हैं, यदि मैं चुना गया तो यह मेरी प्रशासन नीति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की होगी कि वह अमेरिका सरकार के पास वर्तमान में मौजूद या भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी बिटकॉइन का 100% रखेगी।
यह वर्तमान में यूएस मार्शल सर्विस की कार्रवाई के विपरीत है, जो नियमित रूप से देश द्वारा आयोजित बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी, जिसमें एथेरियम और लाइटकॉइन शामिल हैं, उनकी नीलामी करती है, जो आमतौर पर वित्तीय लोग जानते हैं कि कीमतों पर दबाव डालती है। उसी समय इन दावों को करते हुए अब निर्वाचित राष्ट्रपति ने स्वयं को डिजिटल मुद्रा के औपचारिक फेडरल रिजर्व का प्रस्ताव देने से रोका। बिटकॉइन को सभी अमेरिका में ही बनाया जाना चाहिए। जून 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक टी रूम में कई प्रभावशाली बिटकॉइन माइनिंग कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स के साथ बातचीत की। 4 घंटे तक रॉयट प्लेटफॉर्म्स, क्लीन स्पार्क और टेरावुल्फ, मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स और कोर साइंटिफिक के साथ इस टी रूम में बिताने के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, जो एक्स के मॉडल पर आधारित एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर साझा किया बाइडेन की बिटकॉइन के प्रति नफरत केवल चाइना, रशिया और रेडिकल कम्युनिस्ट लेफ्ट की मदद करती है। हम चाहते हैं कि सभी शेष बिटकॉइन अमेरिका में ही बने। यह हमें ऊर्जा के मामले में प्रमुख बनाने में मदद करेगा। यह भावना बार बार उभरती रही। एक बार ट्रंप को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, हम इतनी बिजली बनाएंगे कि आप कहेंगे, कृपया कृपया राष्ट्रपति जी, हमें और बिजली नहीं चाहिए, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। It's time to stop. It's time to stop, okay? गैरी गेंसलर को जाना होगा। ट्रंप ने यह भी जल्दी से उल्लेख किया कि यदि वे चुने जाते हैं तो वे गैरी गेंसलर को हटा देंगे, जो क्रिप्टोकरेंसी उद्योग पर अमेरिकी सरकार की कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. और अधिक जानकारी की मांग कर रहे हैं। अपने आयोग के दौरान यह ध्यान देने योग्य है कि गेंसलर ने क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ 100 से अधिक कार्रवाइयां लाई हैं। साथ ही अपना यह विश्वास साझा किया है कि उद्योग के बहुत से हिस्से पहले से ही इसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ट्रंप का गेंसलर को हटाने का वादा उनके राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन वास्तव में उद्योग की ओर SEC को एक मित्रवत रुख अपनाने के लिए मजबूर करने की दिशा में एक कदम का संकेत देता है। यह वादा दिलचस्प था क्योंकि ट्रंप तकनीकी रूप से अपने कार्यकाल के अंत यानी 2026 तक बिना किसी कारण यह नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैरन्स के अनुसार नए राष्ट्रपति परंपरागत रूप से नए SEC अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अमेरिका दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनेगा। एक कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल और दुनिया की बिटकॉइन महाशक्ति बनाने का वादा किया, जहां टोकन की माइनिंग की जाएगी। United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. बेशक उनके कार्यों ने उनके शब्दों का समर्थन किया। ट्रंप के कैंपेन्स ने क्रिप्टोकरेंसी में दान स्वीकार करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामक एक नए वेंचर को लॉन्च किया, जिसमें परिवार के सदस्य मिलकर क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने लगे। और निश्चित रूप से नियमों के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बिटकॉइन और क्रिप्टो प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी काउंसिल का वादा किया है। उन्होंने इसे इस बात को साझा करके समर्थन दिया, नियम उन लोगों द्वारा लिखे जाएंगे जो आपके उद्योग से प्यार करते हैं, न कि उनसे नफरत करते हैं। यह उनके सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन के बारे में किए गए बयानों का समर्थन करता है, जिन्हें क्रिप्टो समुदाय लगातार एक खतरे के रूप में देखता है। हमने साहसिक दावों, चूके हुए लक्ष्यों और आश्चर्यचकित कर देने वाले बदलावों का विश्लेषण किया है, लेकिन एक बात तो साफ है, कोई भी, यहाँ तक कि जिनकी राय सबसे मजबूत होती है, वे बदल सकते हैं। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।